लास्ट क्लास में हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उस प्रॉपर्टी पे के बेसिस पे ये एक्सरसाइज 1.2 है। और एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या होगा? -3। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम -3 होगा? अरे भाई आपके बुक में दिया -1 प्लस -2, ये भी -3 हो सकता है। और -5 प्लस 2, ये भी -3 हो सकता है कि नहीं? ठीक है। 5 प्लस नहीं, 5 नहीं, -6 प्लस 3, ये भी -3 हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे करके आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कम से कम 2 लिखना है तो अपने से लिख लेंगे। डिफरेंस इज -5। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस जो है -5 हो, तो -5 डिफरेंस अपने से बनाइए। कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस -5 हो, तो -1 -4, -4 ये भी -5 होगा, है कि नहीं? -4 -1 ये भी -5 होगा, -2 -3 ये भी -5 होगा, है कि नहीं? डिफरेंस इज 2, कोई सा भी ले लीजिए। सम इज 0, इसको अपने से बनाइए, ठीक है, खुद से कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। अभी जैसे बताया था वैसे ही करना है, ठीक है, जिसका सम -7 हो। कोई सा भी 2 नंबर लीजिए। अभी हम लोग इतना इसके बारे में सब डिस्कशन कर लिए हैं। कोई सा भी 2 नंबर लीजिए जिसका जो है सम -7 है। कोई सा भी 2 नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस ठीक है, कोई सा भी 2 नंबर लीजिए जिसका सम जो है 0 है। तो ये लिखना है, करिए। अब राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। कोई 2 ऐसा नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस 8 हो। खुद से कर सकते हैं आप। 2 ऐसा नेगेटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस 8 हो, तो +8, जैसे मतलब हम लोग यहां पर लिखते हैं -12, ठीक है, -20, -12 -20, -12 प्लस 20 -12 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक दूसरा नंबर लिख लेते हैं, -4 -12, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो -4 -12 ये आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका सम जो है जिसका डिफरेंस जो है, 2 नेगेटिव इंटीजर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे कि आपको मतलब कि पॉजिटिव वाला तो आता ही है। आप देखिए कि किसका जो है डिफरेंस 8 आता है। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना? तो आप क्या करिए कि पहले -4 लिख दीजिए, फिर क्या बोलते हैं कि 12 लिख दीजिए। तो छोटा वाला नंबर को पहले लिख देंगे और बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर को बाद में लिखेंगे, और उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तब जाकर के 12 - 4 ये 8 हो जाएगा। तो ऐसा करके कुछ सोचना है, समझे? ऐसे ही आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ओके, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम जो है -5। एक नेगेटिव इंटीजर -8 लिख लेते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर +3 लिख लेते हैं। -8 + 3 -5 हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? उसी तरह कोई दूसरा भी आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मतलब हम जो लिख रहे हैं वही लिखें। आप अपने दिमाग से सोचिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे -5 लाना है, तो हम लोग कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे बड़ा नंबर ले लेंगे जिसमें से अगर ये दूसरा वाला नंबर को माइनस करने पर 5 आए, है ना? तो मान लीजिए -12 लिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे कि ये मतलब कि 12 में से क्या माइनस करेंगे कि 5 आ जाएगा। 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन बड़े वाला नंबर के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो ऐसा कुछ नंबर सोचना है जिससे कि फिर उसमें से, और दूसरा नंबर ऐसा मतलब 2 नंबर ऐसे सोचना है कि दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए, और बड़े वाले के आगे माइनस लगा देना है और छोटे वाले के आगे प्लस लगा देना है, बस काम खत्म। तो ऐसा करना है। तो ऐसा ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिला करके -5 हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3।
उसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव कोई सा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जिसका डिफरेंस जो है -3 आए। तो कोई एक नेगेटिव नंबर ले लिए हम लोग -5, ठीक है। और क्या कहता है, एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लीजिए जिसका डिफरेंस जो है क्या है, -3 आए। ये -5 लेने से नहीं चलेगा, -1 ले लिए, -1 -2 किए, -1 -2 करेंगे तो फिर -3 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है कि नहीं। और ऐसे करके आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0। एक क्विज है, ए टीम को एक बार -40 मिला, एक बार 10 मिला और एक बार 0 मिला, तीन बार। और बी टीम को 10 0 -40, बी टीम को जो है 10 मिला, फिर 0 मिला, फिर -40 मिला, ठीक है, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर्ड मोर? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि कौन सा टीम जो है ज़्यादा स्कोर किया। तो आप पहले इनको प्लस करके देख लीजिए, इन दोनों को एक साथ प्लस करिए, फिर उसके बाद फिर इसको प्लस करिएगा। जैसे -40 + 10 एक साथ प्लस कर लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके, और +0 इसको कर लीजिए, तो -40 + 10, 40 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। और बड़े वाले के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -30 हो गया। और इनको प्लस करके देखते हैं, 10 + 0 प्लस ये -40, ठीक। तो 10 + 0 10, ये ए टीम का है और ये बी टीम का है, बी टीम का स्कोर है। और प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -40, 10 - 40, 40 में से 10 को माइनस कर देंगे 30, और बड़े वाले के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस, तो -30। तो दोनों सेम है ना, तो दोनों का स्कोर बराबर है। इसका मतलब कि हम लोग कैसे भी मेजर वो कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, ठीक। अब ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ -5 है, ये -8 है, -8 है, तो यहाँ पर प्लस करके ये क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे तब ना फिर ये दोनों बराबर होगा। -53 है, यहाँ क्या प्लस करेंगे कि फिर -53 रह जाएगा, 0। ये 17 है, क्या प्लस करेंगे कि 0 हो जाएगा। तो कोई पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर, उसी का नेगेटिव इंटीजर प्लस कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 17 + -17 ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है। ये 13 प्लस ये -12 प्लस डैश इज इक्वल टू ये 13 प्लस -12 प्लस ये -1, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये -1 को यहाँ लिख दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का भी नाम लिखना है, ठीक है। -4 + 15 प्लस ये -3, तो ये -4 + 15 प्लस ये यहाँ पर क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1.2 कंप्लीट। इसको फेयर कॉपी में करिए, ठीक है। अब अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। आपको एक चीज याद रखना है कि कोई सा भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बहुत सिंपल हम आपको तरीका बताते हैं, उसी तरीका को आप अपनाइएगा, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन वैसे पुराने जैसा करना है, पहले की तरह। बस एक बात याद रखना है, जैसे हमारे पास अभी ये दिया था पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो आप लोग जानते ही हैं, दोनों पॉजिटिव है। जैसे ये 4 × 5 है, तो 4 × 5 = 20 होता है ना। मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, 4 × -5, 4 × 5 = 20, और एक नेगेटिव है ना, तो इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, -20 हो जाएगा। समझे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इसका एक तरीका है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है और दोनों को इंटू करेंगे, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक। फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव है तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, समझे। अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी प्लस, और दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी प्लस। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों, मतलब कि दोनों समय जो है माइनस हो जाएगा।
अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो बचपन से जानते आ रहे हैं कि 3 इंटू जैसे 4 है, 3 4 जा 12, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अभी बताए थे आपको, ये 4 इंटू ये -5, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये -20 हो गया। अब ये माइनस इंटू प्लस, जैसे एक -9 है और एक दूसरा है 5, 9 5 जा 45, बस सिंपल पहले जैसा, मतलब जैसे बचपन में किया करते थे वैसे ही। 9 5 जा 45 और ये माइनस है तो बस ये माइनस, एक माइनस लगा देंगे क्योंकि एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। और दोनों नेगेटिव का देखते हैं, दोनों नेगेटिव का जैसे -5 और ये -9, दोनों नेगेटिव है तो 5 9 जा 45 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कुछ नहीं करना है, समझे। तो बस ये याद रखना है कि प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो इससे आप लोग ये ट्राई दिस करिए, ये सब छोड़िए, इनमें दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है, बस ये ट्राई दिस करिए। 4 इंटू माइनस 8 करना है तो सबको करके, ये नंबर लाइन से बोला है, नंबर लाइन छोड़ दीजिए, बस डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उसी तरह ये फाइंड, एक प्लस और एक माइनस है, बस निकालिए ट्राई दिस, इन दोनों ट्राई दिस को करिए। ये वाला ट्राई दिस देख लीजिए, अगर जिसके पास बुक नहीं होगा तो ये इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस पहले लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना बनाइएगा, है ना। 4 इंटू ये -8, 8 इंटू -2, 3 इंटू -7, 10 इंटू -1, है कि नहीं। फिर ये नीचे वाला ट्राई दीज है 6 इंटू -19, 12 इंटू -32, 7 इंटू -22, ठीक है। इन सबको करिए, सिंपल है, इंटू जैसे किया जाता है वैसे करना है, ठीक है। अब एक अगला ट्राई दीज है, अगला ट्राई दीज क्या कहता है, ये आपका फाइंड, ये वही है फाइंड 15 इंटू -16, सब कुछ सेम तो है, बस यही, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। चेक इफ 25 इंटू -21, दूसरा जो क्वेश्चन, पहला वाला तो बना लेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 25 इंटू -21 इज इक्वल टू -25 इंटू 21 है कि नहीं, तो चेक करना है। अरे भाई आप, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल मतलब कि जनरली a इंटू -b करिए या फिर -a इंटू b करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। a इंटू -b करिए या फिर -a इंटू b करिए, दोनों का आंसर आएगा a इंटू b, उसके आगे माइनस, a इंटू b उसके आगे माइनस। कहने का मतलब एकदम छोटा सा एग्जांपल से बताता है, 2 इंटू -3 करिए, 2 इंटू -3 करिए, 2 3 जा 6 और ये माइनस है तो -6, और -2 इंटू 3 करिए, -2 इंटू 3 करिए, 2 3 जा 6 और ये माइनस है तो इसके आगे माइनस, तो 2 इंटू -3 किए तो भी -6, -2 इंटू 3 किए वो भी -6, और ये a इंटू b उसके आगे माइनस, हम लोग करके देख लेते हैं, 2 इंटू 3 उसके आगे माइनस, यानी कि -6, मतलब दोनों तीनों तो बराबर है ना, है तो वही चीज़ है कि a इंटू -b करना है या फिर -b इंटू a करना है, दोनों का बात एक ही होगा। क्या होगा, a और b को इंटू कर दीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए, समझे, तो ये होता है, ठीक है। यही करना है, इसको चेक करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स कुछ नहीं है, ये कुछ है थोड़ी, ये भी वही चीज़ है जो अभी बताया, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। अब आप इसको क्या बोलते हैं कि ये पैटर्न दिया हुआ, ये सब बना सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ये -3 इंटू -3 दिया है, ये -3 इंटू -4 अभी बताए थे आपको, ये सब सारा सब कुछ भरिए, कॉपी में करिएगा, सब लोग के कॉपी में होना चाहिए, है ना। ये ट्राई दिस स्टार्टिंग फ्रॉम -5 इंटू 4 फाइंड -5 इंटू -6, -5 इंटू -6 पता करना है, ठीक है, -5 इंटू -6 बताना है कि क्या होगा। अरे इसको छोड़िए, आप लोग डायरेक्ट इंटू कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको करके देखिए, फिर इसको करके देखिए, ठीक है। जैसे इसके बारे में तो बता दिए, -a इंटू ये -b इज इक्वल टू a इंटू b, a इंटू b माइनस इंटू माइनस प्लस, है कि नहीं। जैसे -3 इंटू ये -4 तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 यानी कि 12, है ना। अब ये ट्राई दीज है, -31 इंटू -100 करना है, -25 इंटू -22 करना है, -83 इंटू -28 करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। अभी आपको एक गेम दिया हुआ है, गेम खेलने का, मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, ये मोबाइल में गेम खेलिए, देखिए ये टेबल, एक मिनट,
ये हो गया टेबल। ये क्या है? ये जो गेम है डाइस वाला गेम है। इस डाइस वाले गेम में क्या करना है, सबसे पहले एक बोर्ड लेना है, बड़ा सा पेपर लीजिए, उसमें -104 से लेकर के 104 तक मार्किंग कर दीजिए, जैसे इसमें किया गया है। ये 104 है ना, इसको ऐसे ऐसे नीचे नीचे मतलब क्या बोलते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, 103 102 है ना, उल्टी गिनती है कि नहीं? ठीक है, ठीक। तो काउंटिंग है अपोजिट साइड से, तो 104 के बाद 103 ऐसे ऐसे करते जाना है, मतलब कि करते करते कहाँ तक ले जाना है, -104 तक, समझे? और फिर उसके बाद अच्छा 94 के बाद फिर ऐसे आना है, जैसे हम लोग वो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो 94 के बाद फिर ये 93 ऐसे चलना है, फिर ये ऐसे चलना है, फिर ये ऐसे चलना है, करते करते कर लीजिए कहाँ तक, फिर ये 104 तक। यहाँ शुरू है -104 से, -104 फिर -94 आया, फिर यहाँ से फिर -93, फिर ऐसे करते करते फिर ऐसे 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 चलना है। ठीक है, ठीक है ना? तो कहता है गेम क्या है, देखिए गेम क्या है, अपने से इसको खेलिएगा थोड़ा बहुत, अगर समय मिलेगा, संडे है खेलिएगा। क्या है, टेक अ बैग कंटेनिंग 2 ब्लू एंड 2 रेड डाइस, 2 ब्लू और 2 रेड डाइस, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अपने से कर लेना है। नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ब्लू डाइस देखना है कितना है, इंडिकेट पॉजिटिव इंटीजर, ब्लू डाइस पे जो लिखा है ना उसको पॉजिटिव इंटीजर मानना है, और रेड डाइस वाले को नेगेटिव इंटीजर मानना है। ठीक है, ठीक। एवरी प्लेयर विल प्लेस हिज और हर काउंटर एट 0, सब लोग पहले 0 पे रखेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा, ईच प्लेयर विल टेक आउट 2 डाइस एट अ टाइम फ्रॉम द बैग एंड थ्रो देम, 2 डाइस निकालना है, कोई सा भी निकाल लेंगे, मतलब कि निकले, हाँ, झोला में से निकालना है, ऐसे एक बैग ले लेना है, उस बैग में जो है झोला टाइप का या फिर कोई चीज, उसमें से 2 डाइस निकालना है। दोनों हो सकता है, दोनों लाल वाला आ जाए, हो सकता है जो दोनों ब्लू वाला आ जाए, मतलब रेड वाला आ जाए या फिर ब्लू वाला आ जाए, कोई सा भी आ सकता है। अब फिर आपको थ्रो करना है, फिर थ्रो करना है, क्या करना है, आफ्टर एवरी थ्रो द प्लेयर हैज टू मल्टीप्लाई द नंबर मार्क्ड ऑन द डाइस। हर बार जैसे मान लीजिए आप थ्रो किए, एक पर 2 आया, एक पर 1 आया, तो 2 into 1 करना है। जैसे ये दोनों ब्लू है तो 2 into दोनों ब्लू है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम पेंसिल से बताते हैं, ये दोनों मान लीजिए कि ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, तो ये 2 और ये 1, 2 1 जा 2, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो 1 into 1 -1 सॉरी -1 into ये -1, ठीक है, -1 into -1 +1, है कि नहीं, ठीक। और मान लीजिए कि अगर कभी ये ब्लू आ गया, ये रेड आ गया, तो फिर 2 into ये -1 करना पड़ेगा, तो ऐसे करके करना है। इफ द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द प्लेयर विल मूव हिज काउंटर टुवर्ड्स 104, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर इधर आपको अपना काउंटर को फिर इधर आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव अगर इंटीजर आता है, और अगर नेगेटिव आता है तो फिर नीचे जाना है। ठीक है, द प्लेयर हु रीच आइदर -104 और 104 फर्स्ट इज द विनर, और जो 104 पे पहले पहुंचता है या फिर -104 पे पहले पहुंचता है तो वो विनर होगा। तो अपने बहन भाई के साथ खेलिए, खेल के देखिए कि कौन जीतता है। ठीक है, ओके। तो ये था गेम, और ये था हमारा जो है आज का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इसको आप लोग करिएगा। और ये फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले को आप कर सकते हैं, 3 नंबर वाले को छोड़ दीजिएगा, 3 नंबर वाला फिर हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में बताया जाएगा। 2 नंबर वाले जितने भी हैं उसको कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। और समय मिलेगा तो गेम खेल लीजिएगा उसका। ठीक है, ओके।